बिहार का दुर्भाग्य है कि जब भी बिहार अपना तरक्की करता है उस समय बिहार को ब्रेक लगाने का काम कर दिया जाता है। 10 लाख नौकरी के बात करने वाले महोदय लगता है कि उनका कहां पर वह छुप गए हैं पता भी नहीं चला। आज 10 लाख नौकरी शब्द को ही हटा दिया गया बजट से। सभी शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनकी बहाली का कैसे क्या योजना है कि हम आखिरी नल पे जांच करेंगे कि 55 लीटर पानी उस व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं। इन्होंने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 10,000 से 25,000 रुपए किया। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एथेनॉल में लाया, पर मैं शाहनवाज जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एथेनॉल पॉलिसी लाई और हम आगे बढ़े। औद्योगिकरण की बात कर रहा है, उद्योगों को नए मौके देने की बात कर रहा है। रोजगार 10 लाख रोजगार मिलेंगे कहां से जब तक आप औद्योगिकरण नहीं कीजिएगा। अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए तो इस साल का बजट 1 रुपया भी बढ़ा हुआ बजट नहीं है। अगर आप इसमें मुद्रास्फीति को जोड़ लें तो जीविका दीदियों के लिए जो पैसे आते हैं वह सारे केंद्र की राशि होती है। वृद्धा पेंशन में आपने बढ़ाया राशि, जबकि हिंदुस्तान का हर प्रदेश बढ़ा रहा है। तो बिहार में कोई भी उद्योगों के प्रति कोई दृष्टि नहीं रखना यह बताता है कि यह सरकार उद्योग लगाने में नहीं बल्कि बालू माफियाओं के द्वारा 1000 राउंड गोलियां चलाने में, हत्याएं कराने में ही यह सरकार अपना समय बिताना चाहती है। कि नीतीश कुमार जी इतने बड़े थेथर हैं कि आप उनकी कितनी भी बेइज्जत कीजिएगा वह मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी का बिहार की जनता ने ही नाम रख दिया है कुर्सी कुमार, चिपकू कुमार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रवक्ता विवेका जी, विनोद शर्मा जी, राकेश सिंह जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आज बिहार का बजट आया है और बिहार का दुर्भाग्य है कि जब भी बिहार अपना तरक्की करता है उस समय बिहार को ब्रेक लगाने का काम कर दिया जाता है। अगर भारत में 3 बार यह देश बहुत तेजी से तरक्की किया है तो वह 91 में जब आर्थिक सुधार लागू हुए थे, 96 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी और फिर 14 के बाद से जो माननीय मोदी जी का कार्यकाल है। पहली बार हम लोगों ने उद्योग विभाग लिया था 2020 में और लगातार हम काम कर रहे थे। माननीय नीतीश कुमार जी यह हरगिज नहीं बताया कि जो 15 साल राजद का कुशासन रहा है उस समय बिहार में प्रति व्यक्ति की आमदनी केवल 6,000 रुपए क्यों थी। और आज भी जब हिंदुस्तान की आमदनी प्रति व्यक्ति की 1,97,000 है तब हम 50,000 की आमदनी पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बहुत आगे चले गए। 10 लाख नौकरी के बात करने वाले महोदय लगता है कि उनका कहां पर वह छुप गए हैं पता भी नहीं चला। आज 10 लाख नौकरी शब्द को ही हटा दिया गया बजट से। तो क्या माननीय विजय चौधरी जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनकी कोई योजना नहीं है? क्योंकि आज बात हुई है 10 लाख रोजगार की, 10 लाख नौकरी शब्द को पूरे बजट से गायब कर दिया गया। जो 2,34,000 नौकरियों की हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बना ली थी वह भी योजना गायब है। अब हम इस बजट में केवल 1 लाख नौकरी, अगर पूरा वो जो बीपीएससी का लेकर के और विभिन्न सर्विस कमीशन सब जोड़ लीजिए तो भी यह 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू रहा है। शिक्षकों के बारे में आप खुद कहे कि आपने कैबिनेट नोट साइन करने का केवल बाकी है। आज फिर वह सभी शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनकी बहाली का कैसे क्या योजना है। इसमें सैलरी एंड अलाउंसेस में आप अगर 2,34,000 नौकरियां जो कि तय थी वह भी दे रहे हैं तो उनके लिए अलाउंसेस कहाँ है? दूसरा, एक पूरा झूठ रचा जा रहा है
जिस जल नल योजना की बात करते हैं, क्या वह केंद्र सरकार के पंचायती राज के पैसे का उपयोग नहीं किया गया? और आप क्यों नहीं लिए? अंत में इसलिए केवल नहीं लिए क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है कि हम आखिरी नल पे जांच करेंगे कि 55 लीटर पानी उस व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं। बिहार में पूरे जल नल योजना घोटाला में है, इसलिए आप नहीं लिए कि मेरे सारे घोटाले केंद्र सरकार के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। उसी प्रकार कुल मिला के अगर देखें इसकी उपलब्धि इस बजट की, तो एकमात्र उपलब्धि है कि इन्होंने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 10,000 से 25,000 रुपए किया है। जिस जीएसडीपी में कह रहे हैं कि हम लोन रिडक्शन करेंगे 56% से 38%, हर साल तो जीएसडीपी बढ़ता है, आप उसमें कितना लोन क्या क्या चुका रहे हैं इसका आपने कहीं मेंशन नहीं किया। 2 साल तक 21-22 में हर कोई जानता है कि एक तरह से देश ठप था, और यह आज जब बगल का उत्तर प्रदेश 12 लाख करोड़ के निवेश की बात करके, सारे डील करके, इंडस्ट्रीज को साइन करा करके अपने यहाँ 12 लाख करोड़ निवेश की बात कर रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एथेनॉल में लाया। एथेनॉल में भी जितनी जो पॉलिसीज है उसमें टोटल सब्सिडी केंद्र सरकार की है, पर मैं शाहनवाज जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एथेनॉल पॉलिसी लाई और हम आगे बढ़े। लेकिन आज जो पूरे एथेनॉल की फैक्ट्रियां खुलने थी, आज जितने लोगों ने जमीन ले लिया वो काम कर रहे हैं, बाकी सब भाग गए। पूरे इसमें जब पूरा हिंदुस्तान औद्योगिकरण की बात कर रहा है, उद्योगों को नए मौके देने की बात कर रहा है, रोजगार 10 लाख रोजगार मिलेंगे कहां से जब तक आप औद्योगिकरण नहीं कीजिएगा। पूरे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में एक शब्द नहीं है। इस पूरे योजना में थोड़ा भी बताना चाहिए था माननीय विजय चौधरी जी को कि जिस जीएसटी का वो विरोध आज बोल दिया कि जीएसटी के कारण हम टैक्स नहीं लगा पा रहे हैं। आपके 1 लाख करोड़ की पूरी योजना की सारी राशि तो जीएसटी से और केंद्र सरकार के जो मिलता है राशि उससे है, आपकी अपनी क्या है? आपने 2,37,000 करोड़ से 2,66,000 करोड़ किया। अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए तो इस साल का बजट 1 रुपया भी बढ़ा हुआ बजट नहीं है, अगर आप इसमें मुद्रास्फीति को जोड़ लें तो। और अभी तक जो मैं देख रहा हूं, आप 2 लाख करोड़ भी सक्षम खर्च करने में 31 मार्च तक नहीं हो पाइएगा। तो आपका जो बजट पिछले साल का था 2,37,000 करोड़, वह क्या आप 31 मार्च तक खर्च कर लेंगे? इसका भी माननीय वित्त मंत्री को विधानसभा में और जनता के सामने साफ साफ रखना चाहिए। यह पूरा बजट में अगर किसी को उन्होंने खुद शाबाशी दिया है, तो पहली बार हमने एक मत्स्य जीवियों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया, उसके लिए अलग से हमने 40,000 करोड़ की व्यवस्था की। उसका आप उसी केंद्र के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। जीविका दीदियों के लिए जो पैसे आते हैं वह सारे केंद्र की राशि होती है। केंद्र ने की अपनी योजना से इस साल 1 लाख करोड़ दिया है, तो वो आप केंद्र के पैसे को जीविका बहनों में बांट रहे हैं। पूरे बिहार सरकार का अगर बजट हम देखें तो एक तलाकशुदा महिला नारी शक्ति के लिए 50,000 और 40,000 करोड़ 40 करोड़ मदरसों के लिए, मतलब कुल मिला के बजट में 200 करोड़ की वेलफेयर स्कीम्स जिसमें केंद्र की सहभागिता नहीं है किया है। बगल में उत्तर प्रदेश में सभी पेंशन योजना में 1,000 कम से कम 1,000 रुपए दिए जाते हैं, आप उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। न वृद्धा पेंशन में आपने बढ़ाया राशि, जबकि हिंदुस्तान का हर प्रदेश बढ़ा रहा है। पीडीएस में आपने कुछ भी नहीं कहा कि आप पीडीएस के लिए क्या करने जा रहे हैं, कैसे उसको और अच्छा करेंगे। बगल के उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो वहाँ दाल मिलता है, नमक मिलता है, आपका तेल मिलता है, यह सब जन वितरण प्रणाली में मिलता है। बिहार एकमात्र राज्य है जहां केंद्र के अलावा 1 रुपया की भी मदद सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में बिहार सरकार 1 रुपया भी नहीं करती है। जो करता है सो केंद्र करता है। कृपया कर फिर से बिहार को 1990 के 2005 के दशक में नहीं ले जाए।
आप आज जब पूरे देश में औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के PLI स्कीम्स के कारण, तो बिहार में कोई भी उद्योगों के प्रति कोई दृष्टि नहीं रखना यह बताता है कि यह सरकार उद्योग लगाने में नहीं बल्कि बालू माफियाओं के द्वारा 1000 राउंड गोलियां चलाने में, हत्याएं कराने में ही यह सरकार अपना समय बिताना चाहती है। अध्यक्ष जी, रामचरित मानस को लेकर के फिर से एक बार मुख्यमंत्री का बयान आया है, कह रहे हैं कि बहुत सारी कचरा है। कितना देर तक? देखिए, चंद्रशेखर जी मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति, उनको अगर आप जाकर कोई संतरा देंगे या नारियल देंगे तो वह क्या करेंगे, संतरे का छिलका रख करके चबाना शुरू करेंगे और कहेंगे आपका संतरा बेहद वाहियात था। या अगर आप नारियल देंगे तो नारियल का भीतर का फेंक देंगे और खोल खा के कहेंगे कि कैसे व्यक्ति हो कि मेरा 3200 दांत टूट गया। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग हो उसके बारे में कुछ भी कहना समय बर्बाद करना होगा। उसको TRP खाने का शौक है। जल्दी ही वह बताएंगे कि धरती का शेप कैसा है, जल्दी वह बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जिस आदमी की आदत कचरे को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने की हो, या बिहार का मैंने कहा कि इस पूरे सरकार में प्रतियोगिता चल रही है। इस सरकार में है कि नीतीश कुमार को इतना नीचा दिखाया जाए कि यह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके भाग जाएं, लेकिन वह लोग भी नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार जी इतने बड़े थेथर हैं कि आप उनकी कितनी भी बेइज्जत कीजिएगा वह मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि आप कितनी भी उनकी बेइज्जती कीजिएगा वह मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। और राजद का एजेंडा है कि नीतीश कुमार को इतना बेइज्जत करो हर मुद्दे पर कि किसी तरह से यह इस्तीफा दे के भाग जाए। बहुत रॉन्ग नंबर डायल किया है। नीतीश कुमार जी का बिहार की जनता ने ही नाम रख दिया है, कुर्सी कुमार, चिपकू कुमार और क्या क्या रखा है। मैं उन सब नामों को नहीं पढ़ना चाहूँगा। और उस फार्मूला को अपनाते हुए कितनी भी आप जलील उनको कर लीजिए वह कुर्सी नहीं छोड़ेगी। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने सीधा नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए यह कहा कि यह जो बजट जो पेश हुआ है यह सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पेश हुआ है, इससे कोई जो है बिहार को लाभ प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही इन्होंने जल नल योजना पे भी इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में जो है 55 लीटर जो है पानी सभी को देना था, लेकिन वह जो है लोगों तक नहीं पहुँचा। सिर्फ जो है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। इस तरह का जो है बयान संजय जायसवाल ने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब बिहार में जब भाजपा की सरकार थी तो प्रति व्यक्ति की आय भी बहुत अच्छी थी और जो है बिहार जो है तरक्की पे था, बिहार जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री पे भी तंज कसते हुए कहा कि उनका जो बयानबाजी है वह एक अनपढ़ जाहिल है। उनको जो है हमेशा वो बयान में बने रहना चाहते हैं, लोगों की नज़र में बनना चाहते हैं, इसलिए वह इस तरह का बयानबाजी करते हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी कुछ को लेकर, कभी कुछ को लेकर। वह शिक्षा मंत्री होने लायक नहीं है, बनने लायक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बयान इसीलिए देते ताकि किसी तरह जो है पार्टी को जलील करके और नीतीश कुमार को जो कुर्सी पर से हटाया जाए और मुझे वहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे जो है देखा जाए। आप क्या सोचते हैं ये सब मैटर के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दे। आप क्या सोचते हैं रामचरितमानस के बारे में, उसकी भी प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दे। आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।